इसमें आपको वो भी मिलेगा। नहीं, लाइक फुल फ्लेज आउट एंड आउट फुल फ्लेज तो कॉमेडी। मैं हाउसफुल भी कर रहा हूँ, हाँ तो वो अलग अलग तरीके की फिल्में कर, लेकिन मुझे अगर पूछोगे हाँ, तुम्हें कौन सा अच्छा personally। लगता है, तो मुझे इस तरह की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है करना। झुकना कहाँ है हमको मालूम हो जाए ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जहाँ नहीं झुकना वहाँ हम झुक जाते हैं, और जहाँ झुकना है वहाँ बड़े ऐसे सख्त हो जाते हैं। सच कहूँ तो मैं फिल्म होने के बाद मैं भूल जाता हूँ। मुझे भूलना पसंद है ताकि मैं दूसरी फिल्म के बारे में सोचता रहूँ। अगर वो भीड़ होगी अंदर तो वो दूसरी, हालांकि रहता है जहन में वो प्रोसेस शूटिंग का, बाकी की तो बातें भूल जाते हैं। वेलकम 3 में वो कहानी हम दोनों को पसंद नहीं आया, अनिल को भी मुझे भी, हाँ, तो हमने नहीं किया। फिर करेंगे, 4 में करेंगे, 4 में करेंगे। और देखो एक कहीं तो तुम्हारे अलावा भी बाकी के एक्टर्स हैं, बेहतरीन एक्टर हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना। मेरे साथ आज है नाना पाटेकर जी, अनिल शर्मा जी और उत्कर्ष शर्मा। वनवास के प्रमोशंस के लिए आपका स्वागत है जी, थैंक यू नमस्कार, बॉलीवुड पर। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले मुझे आपसे ये सवाल पूछना है सर, दैट अब जो आप अपने प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट कर रहे हो, फिल्में सिलेक्ट कर रहे हो, वो किस बेसिस पर, या आपको क्या पसंद आ रहा है जिस पे आप हाँ कहते हो? एक आम आदमी होने के नाते मैं कहानी सुनता हूँ, अगर मुझे वो पसंद आती है तो मैं करता हूँ। तो आप कर तो लीजिए। मुझे क्या मैं ये फिल्म देखना पसंद करूँगा, मुझे लगा हाँ, तो मैंने हाँ बोल दिया। बिल्कुल। क्योंकि वही होता है, वो सुनते वक्त वो बहुत क्रिटिकल मत रहो, इंटेलेक्चुअल मत रहो। सुनते वक्त मैं ये देखना पसंद करूँगा क्या, मैं कौन सी फिल्म जाके देखता हूँ, मैं कौन सी देखता था, तो मुझे वो ये मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर वो उसमें डेवलपमेंट वो कैसे करते हैं आपको, ठीक है। सर, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी जब ऐसा होता है कि आप एक स्क्रिप्ट सुनते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, पर मेकिंग के दौरान आपको पता चलता है कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। नहीं, सही दिशा में क्या होता है, देखो अभी ये है बाप, वो है बेटा, मैं है दोस्त, तुम्हारा वो बैलेंस जाना नहीं चाहिए। बाप होने के नाते तुम डायरेक्टर ही रहना चाहिए तुमको। तो मैं तो कभी कभी मैं डांट देता था कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बेटा होने के नाते नहीं होता था, तो उसको लगता था, तो हमारी डिस्कशन होती थी। ये बहुत ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उत्कर्ष का काम कैसे अच्छा हो, ताकि वो मेरे साथ खेल रहा है ना, तो दोनों हम सही तरीके से खेलेंगे तो वो खेल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं ही अच्छा रहूँगा या वही अच्छा रहेगा तो मज़ा है नहीं। बिल्कुल। तो वो बैलेंस होना चाहिए, और उसके लिए डायरेक्टर रहता है कि वो सब बैलेंस, जो हमारे यहाँ वो कोई दिक्कत नहीं आए। सर, आपके लिए मुझे ये सवाल पूछना है, आप दोनों के लिए जी। इनफैक्ट हम सब ने देखा है गदर 2 ने क्या, मतलब इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ अ काइंड। और सर तभी भी हमारी बात हुई थी, बट अब जब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है अपने खुद के दिल में, नॉट ऑडियंस का प्रेशर, बट आपको खुद लग रहा है कि यार मेरी ये फिल्म भी उतनी ही काम करनी चाहिए, क्योंकि आपने वो एक सक्सेस चख ली है। देखिए, सक्सेस तो ईश्वर की कृपा से, मैं श्रद्धांजलि जब मैंने पहली फैमिली फिल्म बनाई थी, वहाँ से लेके आज तक बहुत सारी 7 फिल्म्स लगातार मेरी हिट हुई। तो सक्सेस तो प्रभु मुझे देता रहा है। गदर 1 भी आई, द हीरो भी आई, बहुत सारी फिल्में आती रहीं और चीज़ें घटती रहीं, ईश्वर की कृपा रही। और गदर 2 के बाद मैं सोचता था, गदर 2 से पहले ही बनवास की स्क्रिप्ट हमने सर के साथ फाइनल कर ली थी। ये सवाल था उस वक्त कि भाई आप बनवास अब क्यों नहीं बड़ी एक्शन पिक्चर बनाते हैं, सर ने भी पूछा मुझसे। लेकिन मेरे लिए ये पिक्चर दिल के बहुत करीब थी, और मेरे लिए ये बहुत आवश्यकता था कि इस पिक्चर को मैं बनाऊं, और क्योंकि संसार ने इतना दिया है हमें, हम संसार को भी कुछ दें। तो ये फिल्म ऐसी है जो कि आंदोलित कर जाएगी लोगों को, और इसीलिए उनके हृदय को, और ये फैमिली वैक्यूम है उसको थोड़ा सा भरेगी, उसको भरने की एक थोड़ी सी एक प्रेरणा देगी लोगों को। इसीलिए फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और प्रेशर उसी दिन तक रहता है जिस दिन आप सही कहानी सेलेक्ट कर लेते हैं। पर
कहीं ना कहीं वो हमेशा रहेगा बॉक्स ऑफिस नंबर्स का। बॉक्स ऑफिस कहानी नंबर कितनी हमेशा अच्छी है। रहता ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्यों नहीं होगा, बॉक्स ऑफिस नंबर तो चाहिए ही चाहिए। बॉक्स आई फील बॉक्स ऑफिस नंबर्स लोग एक साल बाद भूल जाते हैं। एक साल क्या है, एक महीने, आजकल तो इतना फास्ट वर्ल्ड चल रहा है कि एक दो महीने में आप भूल जाते हो कि उस फिल्म ने क्या किया था। अल्टीमेटली आज भी हम जो कोई मूवीज 10 साल पहले या 20 साल पहले की याद करते उसको हैं, कहानी वी रिमेंबर द स्टोरी, द इमोशन एंड व्हाट वी फेल्ट व्हाइल वी नहीं, लेकिन क्या है उत्कर्ष, वो आंकड़े भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए, जी, जी। क्योंकि वो बिल्कुल। नहीं आएंगे तो हम फिल्म दूसरी Of कैसे course, of बनाएंगे। course, तो of वो एक course। सक्सेस तो तय होता है, तुम्हारे आंकड़े क्या है उसके ऊपर ही तय होता है ना। अब आज इलेक्शन का वो चल रहा है, तुम्हारे इवेंचुअली आंकड़े कितने हैं। करेक्ट। तो वो आंकड़े भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आंकड़ों के लिए तुम काम करते रहो, तुम्हारे सही में जो कैंडिडेट है वो चुन के आ जाएंगे। तो वही बात है, तुम सही का कहानी ढूंढो, सही एक्टर्स ले लो, सही तरीके से फिल्म बनाओ, वो आंकड़े तो बन जाएंगे। बिल्कुल सर, लोगों को आपको एक कॉमेडी के जॉनर में देखना इतना पसंद है, आप कहीं ना कहीं वो जॉनर मिस करते हो कि आप इसमें आपको वो भी मिलेगा। नहीं, लाइक इस- फुल फ्लेज आउट एंड फुल आउट फ्लेज तो कॉमेडी। मैं हाउसफुल भी कर रहा हूँ, हाँ तो वो अलग अलग तरीके की फिल्में कर, लेकिन मुझे अगर पूछोगे हाँ, तुम्हें कौन सा अच्छा personally। लगता है, तो मुझे इस तरह की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है करना, ताकि इस जरिए, कैमरा के जरिए मैं बहुत सी बातें उजागर कर सकूं। जो समाज की विसंगति है उसको नहीं बताओगे तो फिल्म बनाने का मतलब ही क्या बनाते। पुरानी फिल्में सभी देखो ना, हाँ अब 2 बीघा जमीन भी इतनी हिट है, उतनी ही मधुमती हिट है बिमलदा की, लेकिन दोनों तरह की फिल्में उन्होंने बनाई ना। राइट। मधुमती हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने मधुमती बनाई एक, और फिर वो 2 बीघा जमीन, सुजाता है, बंदिनी है। आप अपने माँ बाप में और बच्चों में कभी कभी जो गैप आ जाता है, क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन में वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी? हाँ बिल्कुल। तुझे क्या लगता है, तेरी उम्र कितनी है? 25। 25 है तेरी, और तेरे पिताजी और माताजी के बीच में और तुझ में वो गैप है? बड़े अभी नहीं था, जब मैं बड़ी हो रही थी तब थोड़ा थोड़ा था। अभी आई थिंक इट्स रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मैं उनके सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तो शादी हुई तेरी? नहीं। हाँ। तुम्हें ध्यान में रखना कि मंदिर जाती है? हाँ जाती हो? रहती हूँ। तेरे घर में ये 2 बहुत बड़े भगवान हैं, माँ बाप। चलो हम काशी जाते हैं और भगवान को हम अभिषेक करके आते हैं, उतना पाप मैंने किया नहीं कि वहाँ जाके मैं उसका विमोचन करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि झुकना कहाँ है हमको मालूम हो जाए ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जहाँ नहीं झुकना वहाँ हम झुक जाते हैं, और जहाँ झुकना है वहाँ बड़े ऐसे सख्त हो जाते हैं। इसके सिवा दूसरी जगह ही नहीं जहाँ माथा टेकने की जैसे। माता पिता, बिल्कुल। माता पिता के से ज़्यादा कोई जगह नहीं है जहाँ आपको माथा टेकना है। आपके घर में आपके भगवान है, आपके माता पिता, बस यही बात अगर लोगों, क्योंकि आज आप माता पिता हो, कल आप बच्चे थे, आज आप बच्चे हो, कल आप भी माता पिता होगे, आप भी बूढ़े होगे। माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है माता पिता को संभालना। बस यही संदेश है इस फिल्म को हमने दिया है, और यही बात कहने के लिए हमने फिल्म बनाई है। ये जहन में क्यों बात आई कि आज की जनरेशन माता पिता से ज़रा दूर जा रही है, क्यों जहन में आई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, एटलीस्ट मैंने दोस्तों में देखा है कि काफ़ी गैप रहता है। तुझे लगता है ऐसा? मेरे पर्सनली मेरे तेरे नहीं, लेकिन अगल बगल में तेरे? हाँ है सर, है है। है आजकल है सर। देखा है मैंने, काफ़ी देखा है, काफ़ी तो दोस्तों। आप बच्चों को तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है ये 12-13 साल से लेके एकदम जो बुजुर्ग है सबको ये फिल्म भाएगी, क्योंकि सब रिलेट कर पाएंगे। और फिल्म हमने बहुत एंटरटेनिंग वे में रखी है, लाइक मतलब हंसते हंसते आपको पता भी नहीं लगेगा, सर भी बार बार यही रीइटरेट करते हैं, हंसते हंसते आपको पता नहीं लगेगा आपके आंसू कब निकल गए। उत्कर्ष, फॉर यू, आपके लिए गदर्स में जी। यू वर्कड विद सनी सर एंड नाउ विद जी। नाना पाटेकर जी। आई मीन ये काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं जो वेटरन्स हैं, जिनको इतना काम किया उन्होंने। व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद देम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ऑनर्ड
Yeah. कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला सर के साथ काम करने का। और दूसरी बात, जब जो हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स में से हैं, जैसे सनी सर हो गए, नाना सर हो गए, तो इनके साथ आपका काम और निखर के आता है और बेटर हो जाता है। और आपको नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें आप पिक करते हैं। कई चीज़ें आप एज एन एक्टर डाउट करते हैं, जो मैंने सर से कभी डिस्कस भी नहीं की, बट मैंने उनको करते हुए देखा अपने प्रेपरेशन में और अपने चीज़ों में। तो मुझे वो टेक्निक्स पे या वो जैसे क्या होगा अगर आप एक चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल सर जो थे, सर का मैं देखता था जब भी वो सेट पे आते हैं तो वो पूरा अपना गेटअप वगैरह पूरा प्रॉपर करके आते हैं, खुद ही टोपी पहनते हैं, किसी को आप हाथ नहीं लगाने देते हो अपनी कॉस्ट्यूम को। हाँ, एकदम पूरा प्रॉपर अपने आप मिरर में देखते हैं कि इधर से उधर कंटिन्यूटी एकदम प्रॉपर मैच करेंगे। अपने डायलॉग्स जो हैं वो याद करते हैं, अपना मूवमेंट पूरा कैमरा को एक बार उन्होंने बता दिया, जब तक लाइटिंग हो रही है वो अपना पूरा रिहर्सल करते रहते हैं, उस इमोशन में ही रहते हैं सर, उससे हटते नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने वैसे स्टेज पे भी सीखी थी और अपने एक्टिंग में भी सीखी है और करता भी हूँ, बट उस चीज़ पे और भरोसा हो गया मुझे कि यस सर ये कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, यू कैन नॉट टीच हिम, बट बिकॉज ही इज डूइंग इट देन इट मस्ट बी राइट, और वो अच्छा होगा। तो डेफिनेटली सर को देख के ऑब्जर्व करके एकलव्य की तरह बहुत कुछ सीखा है। अनिल सर, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी आपने मेंशन किया था कि गदर 2 के टाइम जो भी मुश्किलें आई थी बजट के लिए और आपने कैसे हर एक चीज़ को जोड़ के फिल्म बनाई है, इस बार फिल्म में कोई चैलेंजेस आए थे शूटिंग के दौरान? इस फिल्म में बजट का तो ईश्वर की कृपा से गदर 2 के बाद नहीं प्रॉब्लम आई। वो एक बहुत ईश्वर की, बहुत काशी विश्वनाथ की बहुत कृपा रही और वो तो हो गया आसानी से। और हाँ, लोकेशंस ऐसी थी, काशी में जो हमारा शूटिंग करना, वहाँ बड़े बड़े शॉट्स लेना, वो इतना आसान नहीं था। और करेक्टर में बहुत, नाना सर के करेक्टर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो मेरे जहन में भी क्लियर नहीं होती थी। बहुत दफ़े मैं सोचता था कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, वो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि वो करेक्टर प्ले कैसे होगा, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पर वो नाना सर ने इतनी सहजता से कर दिया, इतनी सहजता से कर दिया, वो मेरी टेंशन ऐसे पुर्र करके उड़ गई। पर मेरे अंदर जब तक मेरी फिल्म शूट शुरू नहीं हो रही थी, जो मैंने कभी नाना सर को भी नहीं बोला, कि मैं सोचता था ये करेंगे कैसे, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने अपने जहन में करेक्टर प्लान किया था, लेकिन उससे 10 टाइम नहीं 100 टाइम उन्होंने उसको पकड़ लिया और ऐसा करेक्टर को पकड़ के गए जो एक डायरेक्टर को बहुत सहज कर दिया। दूसरा, जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे तो बहुत ही बड़ी टेंशन थी कि बर्फ़ नहीं मिल रही थी, हमें बर्फ़ चाहिए थी। हमने सोचा VFX से करेंगे, इससे करेंगे, नमक, लेकिन वो ईश्वर ने हमारी ऐसी सुन ली कि हमें बर्फ़ दे दी। आज इस फिल्म में जो आइस का जो लुक है, जो कहानी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे गंगा इसकी रिक्वायरमेंट थी, ऐसे बर्फ़ भी इसकी रिक्वायरमेंट थी उन सीनों की, वो दोनों हमारे को मिल गई। बट सर, मुझे ना एक सवाल आ रहा है, जैसे एज ए डायरेक्टर अगर आप इतने सीनियर एक्टर को डायरेक्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि कुछ चेंज आना चाहिए, आप हाउ डू यू पुट इट फॉरवर्ड? वो बहुत आसान है, ये तो बहुत सहज है। ये तो इन्होंने मुझसे पहले दिन कहा था, जिस दिन स्क्रिप्ट हुई थी, पहले दिन इन्होंने कहा था, अनिल देख तूने मुझे सीन दे दिया, हमारा पूरा डिस्कशन हो जाता था एक रात पहले, ये वो सारा सब पूरी स्क्रिप्ट का एक एक डायलॉग हमारा रिहर्स था, डिस्कस था। लेकिन ये मुझे बोलते थे कि देख तेरे को सबसे पहले मेरे को पहला शॉट करने थे, मैं जो ऐसा करूँगा। मैं तो उनको बोलता था मैं तो आपको डायरेक्शन सिखा नहीं सकता हूँ, एक्टिंग सिखा नहीं सकता हूँ, तो ये अपना पहला शॉट अपने हिसाब से परफॉर्म करते थे। मुझे पहला शॉट मेरे हिसाब से परफॉर्म करने थे, उसके बाद तेरे को कुछ चाहिए दूसरा तीसरा, उसमें कुछ चेंज चाहिए तो मुझे बताना। मगर इन्होंने पहले ही इतना सही परफॉर्म कर दिया कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कभी कभी पड़ी थोड़ा बहुत, तो वो तो मूवमेंट्स में पड़ी कि इधर से नहीं इधर आओ, इधर से। परफॉर्मेंस में मुझे इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाना सर के साथ कार्य करने का जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा आनंद है, जो एकदम मेरी टेंशन को जिसने ख़त्म कर दिया, वो यही है कि इस सच अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज़। और फटाफट एक सीन जो 4 घंटे में होता था, इनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में ख़त्म हो जाता था, क्योंकि हर चीज़ प्लान्ड थी। ये दूसरे किसी एक्टर के साथ में करता हो सकता था,
वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता मुझे नहीं मालूम। एक्टर बहुत से ब्रिलियंट एक्टर है, मगर वो कुछ भी होता वो नहीं होता जो नाना सर ने किया है। आपकी फास्टेस्ट फिल्म भी है ना ये? अब मेरी फास्टेस्ट फिल्म भी है। Fastest कितने दिनों में शूट हुई? हो गई पिक्चर, बस 60-70 दिन में पिक्चर टोटल कंप्लीट हो गई। वरना 100 दिन से कम नहीं लगता। सर, नाना सर, आपसे ये सवाल पूछना है। हाल ही में मैंने अनीस सर से बात की थी भूल भुलैया के लिए, और वेलकम की बात हुई। मुझे आपसे कौन ये सी पूछना फिल्म अनिल के साथ? अनीस बाज़मी सर, अनीस Welcome। बाजमी। अनीस बाज़मी, हाँ। या, अनीस सर के साथ। तो उन्होंने कहा कि कैसे वेलकम जो शूट हुई थी वो हंसी मजाक में शूट हुई थी, और उन्होंने डायलॉग्स कभी कभी वो तभी लिख देते थे और सब एक्टर्स एकदम हंसी मजाक में शूट करते थे। आज भी आपको इतना याद करते हैं वो फिल्म के लिए, अभी भी कंट्रोल उदय, ये सब मीम्स में काफ़ी चलता है। आपको क्या मेमोरीज है अगर आप वेलकम की बात अगर आज भी करते हो तो? सच कहूँ तो मैं फिल्म होने के बाद मैं भूल जाता हूँ। मुझे भूलना पसंद है ताकि मैं दूसरी फिल्म के बारे में सोचता रहूँ। अगर वो भीड़ होगी अंदर तो वो दूसरी, हालांकि रहता है जहन में वो प्रोसेस शूटिंग का, बाकी की तो बातें भूल जाते हैं। उस फिल्म के डायलॉग आप बोलोगे, लोग दूसरे लोग बोलेंगे, मैं तो भूल जाता हूँ। मुझे कोई भी फिल्म का डायलॉग अभी बोलने को बोलो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो क्योंकि मुझे है नहीं जहन में। राइट। नहीं तो इस फिल्म के अंदर आते नहीं थे, अब ये भी कुछ जहन में नहीं है। अब हम दूसरा तो रहती है यादें। अनीस बाज़मी इतना ब्रिलियंट डायरेक्टर है कि उसको मालूम है किसके पास से क्या निकाल लूँ। हालांकि वेलकम में मैंने कोई कॉमेडी की नहीं, वो सिचुएशनल है। हाँ। और वो सिचुएशन लाई है अनीस ने, तो द होल क्रेडिट गोज टू हिम। इसका क्रेडिट जो है वो अनिल को जाता है। एज एन एक्टर मुझे जितना करना है वो तो करना ही है। एक्टर हो यार, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए जो तुम्हारा डायरेक्टर चाहता है। पर सर, आज भी आप कभी अपनी खुद की मीम्स देखते हो कि लोग कैसे आपके डायलॉग्स को? मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। ये सोशल मीडिया पे इतना है सोशल नहीं मीडिया देखते। मैं सोशल मीडिया नहीं, मेरा फ़ोन कभी भी बचता नहीं आज तक। मुझे जब फ़ोन करना है तो मैं फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसके फ़ोन अटेंड नहीं करता। वो बाद में देखता हूँ किसके मिस कॉल है, जिसमें इम्पोर्टेंट है उनको मैं कॉल बैक करता हूँ। बाकी के अगर नहीं है तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। इसलिए ब्लॉक कर देता हूँ बार बार। एक कोई बंदा है वो परेशान कर रहा था, दिन में 50 फ़ोन, तो फिर ब्लॉक कर दिया, फिर पुलिस को बता दिया, फिर उसको पकड़ा पुलिस ने, वो बोल दिया होगा। लेकिन मुझे वो फ़ोन पे बात करना नहीं। आओ मिलो, बैठो, खाओ पियो, फिर बात होगी। हाँ। तो वो फ़ोन पे कितनी बात करोगे, और वो कितना भी तुम ये लगा क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉल, तो वो मज़ा नहीं है। बैठो ऐसे ऐसे, वो छूने का जो मज़ा है ना, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि हम माँ बाप, तो अभी माँ को जाके गले मिलती है या पिताजी को गले मिलती है, भाई को, फर्क पड़ता है ना उससे। वो एक जेस्चर है छोटी सी। मुन्ना भाई में जब वो झप्पी पाना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम वो भूल गए हैं, हम अपने आप में इतने मशगूल हो गए, तो हमको वो शुरू करना चाहिए। कुछ नहीं, हम पूछ रहे कैसा है यार, ये जो है ना, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। बट सर, लोगों का यही सवाल है कि वेलकम 3 में आप क्यों नहीं हो? वेलकम 3 में वो कहानी हम दोनों को पसंद नहीं आया, अनिल को भी मुझे भी। हाँ। तो हमने नहीं किया। फिर करेंगे, 4 में करेंगे। 4 में करेंगे। और देखो, एक कहीं तो तुम्हारे अलावा भी बाकी के एक्टर्स है, बेहतरीन एक्टर है। रिले है, हमने बैटन तुम्हारे हाथ में दिया, तुम दौड़ा अभी, फिर वो दौड़ेगा। हम नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, बट जाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इतनी फिल्म में आपने काम किया है, कभी ऐसा लगा आपको कि आपने खुद का काम देख के आपको खुद बहुत प्राउड फील हुआ? क्योंकि एक एक्टर कभी उसको हमेशा कुछ ना कुछ खामी दिखती है अपने में। नहीं, बहुत सी फिल्में हैं जो अच्छी लगती है। प्रहार देखते हुए मुझे बहुत खुश, जो मैंने डायरेक्ट की थी, हाँ। या नट सम्राट जो मैंने की थी, मुझे बहुत सुकून मिला था। खामोशी की थी, बहुत अच्छा लगा था। परिंदा देखने के बाद भी मतलब ठीक लगा मैं कई जगह और बेहतर कर सकता था, लेकिन वो आर्टिस्ट की एक वो
होता जो है। भूखे होते हैं आर्टिस्ट, उनकी क्वालिटी है कि उनको लगता ही है कि नहीं मैं इसमें और कर सकता था और कर सकता था। नाटक जब है तो थिएटर में क्या है, यू कैन रेक्टिफाई योर परफॉर्मेंस, इन नेक्स्ट शो यू कैन चेंज इट, इन फिल्म यू कांट। सो उधर तुम्हारा मेहनत करो, 100 बार करो, 200 बार करो, क्योंकि एक बार वो छप जाएगा, वो छप तुम जाएगा कुछ तो नहीं छप करोगे। जाएगा। छप जाएगा। अभी बनवास तो में इसलिए जो बहुत इन्होंने मेहनत, परफॉर्म बहुत किया मेहनत है, बनवास में जो नाना सर ने जो परफॉर्म किया है, वो मतलब बरसों तक, सदियों तक वो लोगों के जहन में रहेगा। राइट, वेटिंग। जो और कुछ बातें हो जाती है ना, मतलब मैं समझता हूँ मैं खूबसूरत दिखता हूँ, लेकिन वो वहाँ से कोई ये हवा आती है, मेरे बाल उड़ जाते हैं ऐसे हवा में, मैं मतलब कोई एक खूबसूरत लड़की, तो वो हवा का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो बाल उड़ते हैं, वो ये है तो पल्लू उड़ता है जैसे, तो वो जो नेचर का कंट्रीब्यूशन है हम भूल जाते हैं। हम हमेशा समझते हैं हम खूबसूरत नहीं है, बहुत सी बातें उसके लिए कारण होती है। तो ये फिल्म के लिए वो हमारी कुदरत थी, आर्टिस्ट थे, कहानी थी, सभी कुछ सही जगह पड़ गया ना, तो इसलिए फिर वो वनवास जो है वो वनवास नहीं लगा, वो ऐसे लगा, ऐसे जन्नत लगी वो। लेकिन हमेशा देखो, अपने काम से खुश मत रहो। देख लिया, हाँ चलो यही सोचा था तो हो गया यार, अब खेलते वक्त हमने सेंचुरी लगाई है तो उसमें चिल्लाने की क्या बात है, उसी के लिए तो खेलते हैं ना। बिल्कुल। दूसरी बार हम वापस उसी तरह हमको और एक सेंचुरी लगानी है, गिनना है वो लोग गिनेंगे, हमको बस काम हम करना तो बस परफॉर्म करना है। इसलिए परफॉर्म नाना सर की फिल्में देख लें, कितनी ज़्यादातर फिल्में नाना सर ने जो की हैं वो चली हैं। इनके सब्जेक्ट सिलेक्शन, इनकी परफॉर्मेंस, जो जिस तरह से एक्टिंग, जो रोल अपने सेलेक्ट करते हैं, वो इनकी सेंसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट इज़ टू गुड। क्योंकि ये आम देहाती एक आम आदमी की तरह सोचते हैं, कहानी को ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं एज ए दर्शक देख रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है तो करेंगे, बुरी लग रही है तो करेंगे। और इनका एक गुण सबसे बड़ा है, इनको सिर्फ अपना रोल नहीं, सबके रोल सही होने चाहिए। ये हमेशा कहते हैं कि बैट्समैन सारे खेलेंगे टीम में तो ही तो टीम जीतेगी, एक अकेले खेलने से तो जीतेगी नहीं। तो ये इसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनकी बहुत कमाल है। पर कभी ऐसा लगा है सर कि काम करने की भूख मिट रही है कभी भी लाइफ में? वो तब मिटेगी जब ये हमारे इर्द गिर्द जो विसंगति है, जो गलत हो रहा है, वो बंद हो जाएगा, तो वो भूख बंद हो जाएगी। वो इतना कुछ गलत घट रहा है ना, तो ये कैमरा है, उसके ज़रिए उसके खिलाफ चिल्लाने की जो आदत है, ये घुटन जो निकालने की, नहीं तो हमारे पास इसके सिवाय तो दूसरा कोई ज़रिया है नहीं ना। बिल्कुल। तो वो ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होगी मतलब जिस वक्त हाथ पैर नहीं चलेंगे उस वक्त हम कर नहीं पाएंगे। अभी तो ठीक है, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं। आज अच्छी बात है, प्रकाश ने स्क्रिप्ट भेजी है, तो प्रकाश की नई फिल्म की, झा ने, तो वो पढ़ूंगा अभी रात को। चलते रहना है, कुछ बातें होती है। देखो, चाट खाना, पानी पूरी खाना, वो खाना नहीं होता ना बीच, तो वैसे भी फिल्में करनी है। हाँ। और खाना खाना है तो खाना खाना है। तो बनवास है, ये बनवास है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बनवास के लिए। एंड आई एम बस श्योर ये मेरा यही कहना है कि 20 दिसंबर को बनवास आ रही है, जी। और आप लोग भी सपोर्ट करें और पब्लिक इस पिक्चर को देखें। बिल्कुल। उनका दिल भराएगा, मन भराएगा। तू देख, तू एक फिल्म कम से कम 3-4 बार देखेगी, मैं बेट लगा दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू।